हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 1.3 करने वाले हैं, चैप्टर 1 का। ठीक है, तो देखो जो प्रैक्टिस सेट 1.3 है, इसमें हमें करना क्या है। देखो, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। हमें क्या करना है, रैशनल नंबर हमें दिया गया है, इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म मतलब क्या, आप देखोगे 3.2, 1.87, 9.3 ऐसे पॉइंट डाल के लिखा रहता है ना, उसको हम बोलते हैं डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो हमें जो रैशनल नंबर है इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो वो कैसे करेंगे हम, हमें जो 9 और 9/37 है, 9 को हमें 37 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो आंसर हमें जो आएगा, हमारा जो क्वेश्चन आएगा, वही हमारा रहेगा डेसिमल फॉर्म इस 9 के, ये रैशनल नंबर के लिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो 9 हमारा है, क्या है, ये डिविडेंड है, 37 हमारा डिवाइजर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर साइड में रफ वर्क में हम 37 का टेबल लिख लेते हैं। क्योंकि देखो क्या करना रहेगा हमें, ये जो ऊपर वाला नंबर रहता है ना, ये हमेशा हमारा आता है, किस में आता है, ये डिविडेंड में आता है। तो यहां पर देखो, ये आएगा डिविडेंड में, और जो 37 है ये आता है डिवाइजर में, मतलब यहां पर आएगा। ठीक है, तो अगर हमें इसको डिवाइड करना है तो हमें 37 का टेबल मालूम रहना चाहिए। इसके लिए हम साइड में रफ वर्क में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या किया है, 37 का टेबल 5 तक लिखा है। आगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी आगे भी हम लिख लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर पॉइंट लगा के, 9 के बाद पॉइंट लगा के आगे हम जीरो लगा लेंगे। ठीक है, जितने जीरो आपको रिक्वायर्ड है उतने जीरो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के आगे अगर पॉइंट आप लगा दो कोई नंबर के आगे, उसके बाद आप जीरो लिखो, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। ओके, तो हमें यहाँ पर डिवीजन में जो भी यूज होगा, जितना जीरो हम उतना लिखेंगे। तो अब देखो, सबसे पहले क्या हमें दिया था, 9 दिया था, और यहाँ पर 37 है। तो 9 तो 37 से क्या है, छोटा है, तो मतलब डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 37 जीरो जार 0, तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, अब देखो हम आगे क्या करने वाले हैं, आगे हम ये वाला जीरो नीचे लेंगे। ठीक है, ताकि हम आगे अपना डिवीजन कंटिन्यू कर पाए। तो ये वाला जीरो नीचे लेने से पहले बीच में क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, तो हम इस पॉइंट को ऊपर लगा देंगे। अब ये जीरो को हम नीचे ले सकते हैं। ठीक है, अब 37 के टेबल में देखो, 30 हमें क्या करना है, 37 का टेबल पढ़ना है, ऐसा नंबर जो 90 के बराबर हो, उससे छोटा हो, उससे बड़ा नहीं हो। देखो 37 1 जार 37, 37 2 जार 74, 37 3 जार 111 हो रहा है, जो इससे बड़ा हो रहा है। तो हम 37 2 जार 74 करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर, 37 2 जार क्या है, 74। तो इसको हम माइनस करेंगे, 0 - 4 नहीं होगा, तो ये 0 9 से 1 लेगा, बन जाएगा 10। तो 10 - 4 आपका क्या हो जाएगा, 6। और 9 ने अपना 1 इसको दे दिया था, तो ये कितना बन गया, 8। तो 8 - 7 आपका कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर 1 मिला हमें। ठीक है, अब देखो जो 16 है 37 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, अब ये दूसरा वाला जो जीरो है इसे हम नीचे लेंगे। पहला देखो हम ये वाले जीरो को नीचे लिए, अब ये वाले जीरो को हम यहाँ पर लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसको ले लिया हमने यहाँ पर, तो क्या हो गया, ये 160। ठीक है, अब आपको 37 का टेबल पढ़ना है, ऐसा नंबर जो इसके बराबर है, इससे छोटा हो, बड़ा ना हो। तो हमने 37 3 जार क्या देखा था, 111, 37 4 जार क्या होगा, 148, 37 5 जार क्या होगा, 185, जो इससे बड़ा है। तो इससे पीछे चलते हैं 185 से, 37 4 जार क्या है, 148 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 37 4 जार 148। ठीक है, तो इसको माइनस करते हैं हम। अब देखो 0 -8 नहीं होगा, तो ये जो 0 है इससे 6 से 1 लेगा, बन जाएगा 10। तो 10 - 8 कितना हो जाएगा, 2। 6 ने अपना 1 इसको दिया, तो बन गया 5। 5 - 4 कितना हो जाएगा आपका, 1। और 1 - 1 आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 12 मिला। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 37 देखो 12 से क्या है, ये 12 जो है 37 से छोटा है। एक और चीज़ आपको चेक करते रहना है। देखो, जब आप ये डिवाइड करते रहोगे ना, तो जो नंबर आपको मिलता है माइनस करने के बाद, जो भी माइनस करने के बाद नंबर मिलता है, तो आपको चेक करना है क्या ये नंबर रिपीट हो रहा है क्या। अगर समझ लो 12 यहाँ पर आपको मिला है, उसके ऊपर भी कहीं 12 आ चुका है, किसमें, ये जो आपका डिविडेंड रहता है, अगर डिविडेंड में 12 आ चुका है, तो अब वहाँ पर आपको रुक जाना है। क्योंकि अब वो स्टेप से अगर आप कंटिन्यू करोगे ना, तो आपका जो ये पूरा स्टेप है रिपीट होगा। रुक जाओ, टेंशन मत लो, आराम से मैं आपको बताता हूँ। अब इसको कंटिन्यू करो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, तो अभी देखो जो 12 है ये 37 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एक और ये वाला जीरो नीचे ले लेंगे हम।
आपने एक बार पॉइंट जो है वो ऊपर लगा दिया तो उसके आगे का जितना जीरो आप चाहो नीचे ले सकते हो जब भी आपको यूज लगे, आपको रिक्वायर्ड हो। ठीक है, इसको हम नीचे ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारा जीरो आ गया। अब क्या हो गया 120। अभी आपको क्या करना है, 37 का टेबल पढ़ना है। 120 से छोटा या उसके बराबर, उससे बड़ा ना हो। 37 1 ज़र 37, 37 2 ज़र 74, 37 3 ज़र 111, 37 4 ज़र 148। इससे बड़ा हो रहा है तो 37 3 ज़र क्या है 111, तो हम 3 ज़र करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 37 3 ज़र 111। तो इसको माइनस करते हैं हम। अब देखो 0 - 1 तो होगा नहीं, तो ये 2 से 1 लेगा, बन जाएगा 10। 10 - 1 आपका होगा 9। 2 ने अपना 1 इसको दिया, ये बन गया 1, तो 1 - 1 होगा 0। यहाँ भी 1 है, 1 - 1 होगा 0। अब देखो आगे कंटिन्यू करने से पहले एक चीज आपको ध्यान देनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर आप रिमाइंडर जो आपको देखोगे वो क्या आया, 9 आया है। और हमने स्टार्ट कहां से किया था, देखो 9 से ही स्टार्ट किया था। देखो 9 हमारे पास सिर्फ था ना, फिर आगे जीरो लगा लगा के हमने किया, तो हमारे पास वापस 9 आ गया। मतलब कि अगर हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे तो वापस हम घूमकर हमें पूरा स्टेप ये वापस करना पड़ेगा, वापस यहाँ आएंगे, फिर वापस वो चलता रहेगा साइकिल। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, जिसमें क्या होता है हमारा रिमाइंडर जीरो ना आकर रिपीट होने वाला नंबर आता है। ठीक है, तो जहां आप देखो कि आपका नंबर वही है जो आपने ऊपर स्टार्ट किया था, तो आपको रुक जाना है वहां पे, उसके आगे आपको नहीं करना है, क्योंकि वो बार बार वो रिपीट होता रहेगा। ठीक है, एक और बात, सिर्फ जरूरी नहीं है ये फर्स्ट वाला नंबर ही आए। अगर देखो आप कर रहे हो, बीच में कोई ऐसा नंबर हो, समझ लो 16 है, आप सॉल्व करते गए, कहीं पर 16 आ गया, 16 आ गया, तो भी आपको रुक जाना है, क्योंकि अगर यहाँ वाला 16 आपको मिल गया नीचे वापिस, तो वापिस वही रिपीट होने वाला है। ठीक है, वहीं से वापिस रिपीट होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये वाले फ्रैक्शन को, ये वाले रैशनल नंबर को, 0.243। देखो कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूं। हम यहां पर लिखने वाले हैं, अब ऐसे लिखना है आंसर। यहां पर हम लिखेंगे द डेसिमल फॉर्म ऑफ 9/37 इज, क्या हमें मिला है 0.243, 0.243। एक और बात, इसके ऊपर आपको बार लगाना है। क्यों लगाए हमने बार, क्योंकि हमारा नंबर जो है, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, 9 आया, और वो रिपीट होते रहेगा। हम अगर उसको सॉल्व करें तो ये ऐसे ऐसे वापस वापस वही आते रहेगा। तो इसके लिए हमने इसके ऊपर बार लगा दिया, जो हमारा क्वेश्चन आया है, इसको हम क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना सिंपल है। चलो सेकंड वाले पर चलते हैं, देखते सेकंड में क्या दिया गया है हमें। तो यहां पर देखो हमें सेकंड में क्या दिया गया है, 18/42। हमें जो रैशनल नंबर है इसको डेसिमल फॉर्म मतलब पॉइंट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया है, जो 42 है इसका टेबल लिख लिया है 1 to 10 तक। आप भी ऐसे लिख लो, ज़्यादा इजी पड़ेगा। क्यों टेबल लिखा है, क्योंकि जो हमारा ये 42 है ये क्या डिवाइजर है, और जो हमारा 18 है ये क्या है, ये हमारा डिविडेंड है। ठीक है, क्लियर। तो हम इसको कैसे लिखने वाले हैं, ये जो हमारा 18 है ये यहां पर आएगा इस तरीके से। ठीक है, और जो हमारा 42 है वो यहां पर आएगा, जिससे हम 18 को डिवाइड करने वाले हैं। क्लियर, समझ गया आप। अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा 18 है, हम इसके आगे यहां पर पॉइंट डाल के हम आगे 0 लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5, जितने 0 आप चाहो उतने लगा सकते हो आप। ठीक है, आपको जितना रिक्वायर्ड रहेगा, आप आगे भी सॉल्व करते रहोगे ना, अगर 0 और लगेगा, आपका जो ये डिवीजन और ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो आप और 0 लगा सकते हो बीच में भी। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। अभी हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि 18 42 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 42 0 ज़र क्या होगा 0। ठीक है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो माइनस होगा ये, तो नीचे क्या मिलेगा हमें, 8 - 0 8 होता है, 1 - 0 1 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा डिवीजन आगे कंटिन्यू रखने के लिए हम ये वाला 0 नीचे लाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन बीच में क्या हमने पॉइंट लगा के 0 लगाया था ना, ताकि इसकी वैल्यू बढ़े नहीं। तो अगर हमें ये 0 नीचे चाहिए तो ये पॉइंट को ऊपर भेजना पड़ेगा यहां पर। अब जितने 0 चाहो आप नीचे ला सकते हो बारी बारी। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये वाला 0 नीचे ला रहे हैं, तो हम यहां पर लिखने वाले हैं 0। अभी देखो आपको करना क्या है, 42 का टेबल पढ़ना है, 180 के बराबर या उससे छोटा, उससे बड़ा ना हो।
ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो 42 1 जार 42, 42 2 जार 84, 3 जार 126, 4 जार 168, 5 जार क्या हो रहा है 210, मतलब कि हमें 42 4 जार रखना है 168, क्योंकि 5 जार उससे बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 42 ऊपर 4 लिखेंगे, 4 जार 168। ओके, अब इसको माइनस करते हैं हम। तो देखो 0 माइनस 8 नहीं होगा, तो 0 8 से 1 लेगा तो ये बन जाएगा 10, तो 10 माइनस 8 कितना होगा आपका 2। 8 ने अपना 1 इसको दिया तो बन गया 7, 7 माइनस 6 आपका होगा 1। ठीक है, 1 माइनस 1 आपका होगा 0। देखो जब भी आप सॉल्व करोगे ना, आपको चेक करते रहना है कि जो आपका ये नीचे ये जो रिमाइंडर आ रहा है, ये जो आ रहा है, क्या ये ऊपर भी आ चुका है क्या। अगर रिपीट हुआ है कहीं पर भी, ये माइनस वाले में मत चेक करना, जो मेन आपका नंबर रहता है इसमें चेक करना है, इसमें। ठीक है, अगर वो रिपीट हुआ है वहां पर तो आपको रुक जाना है, मतलब कि आप अगर आगे सॉल्व करोगे वही वापस रिपीट होकर आपको आंसर आएगा। क्लियर, उसको हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था ना, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, चलो अभी कंटिन्यू करते हैं, आगे हम देखते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, अभी एक और वाला जीरो नीचे लेंगे, जब तक हमारे रिमाइंडर में जीरो ना आए, यहां पर जीरो ना आए, या ये नंबर वापस कोई रिपीट ना हो, तब तक हमें करते रहना है। ठीक है, तो हम ये वाला जीरो भी नीचे ले रहे हैं यहां पर। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे जीरो। अब वापिस हमें क्या करना है, 42 का टेबल 120 के बराबर इससे छोटा हो, तो देखो 42 1 जार 42, 2 जार 84, 3 जार 126, जो इससे बड़ा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 42 2 जार 84 रखेंगे। क्लियर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 42 2 जार क्या हो जाएगा हमारा 84, इसको हम माइनस करेंगे, 0 माइनस 4 नहीं होगा तो ये 1 इससे लेगा, ये बन जाएगा 10, 10 माइनस 4 आपका होगा 6, इसने अपना 1 इसको दिया तो ये खुद बन गया 1, 1 माइनस 8 आपका नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, ये 1 से अपने पास 1 ले लेगा, तो 1 पहले से था, एक और 1 ले लिया, कितना होगा 11, तो 11 माइनस 8 आपका कितना होगा 3 आपका होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब देखो ये क्या हो गया था, 1 इसको दे दिया तो खुद कितना बन गया 0 बन गया था, तो यहाँ पे 0 0 तो नहीं लिखोगे, कुछ भी चलेगा। चलो आगे देखते हैं। अभी क्या 36 है, अभी भी देखो क्या 36 रिपीट हुआ है क्या, ये माइनस वाले में नहीं चेक करना है आपको, ये मेन नंबर में 36 नहीं, यहाँ पे 12 आया था, फिर हमने 0 लिया था, यहाँ पे 18 आया था, फिर 0 लिया था, नहीं रिपीट तो नहीं हो रहा है, तो हम वापिस एक और 0 लेंगे। ओके, चलो एक और 0 ले लेते हैं हम, ये वाला 0 हम नीचे ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 360। अब क्या करना है आपको 42 का टेबल पढ़ना है, और ऐसा नंबर जो 360 के बराबर या उससे छोटा, उससे बड़ा ना हो। तो देखो 42 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ा था, 4 तक पढ़ा था, 168, 5 ज़र क्या है 210 था, 6 ज़र क्या है 42, 6 ज़र 252 जो इससे अभी भी छोटा है, तो 42 7 ज़र क्या है 294 छोटा है इससे, 42 8 ज़र 336 इससे छोटा है, 42 9 ज़र क्या हो रहा है 378 इससे क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें 42 8 ज़र करना है, क्या है 336, तो हम यहाँ पर करेंगे 42 8 ज़र क्या है 336। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का साइन, अब चलो माइनस करते हैं, 0 माइनस 6 तो नहीं होगा, तो ये 0 क्या करेगा 6 से लेगा 1 लेगा, तो बन जाएगा 10, तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4, 6 ने अपना 1 इसको दिया 5 बन गया, तो 5 माइनस 3 क्या होगा 2, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। ओके, अब हमारे पास क्या बचता है 24। क्या ये रिपीट हुआ है कहीं पर, देखो 24, यहाँ पे हमें 36 मिला था, यहाँ पे 12 मिला था, यहाँ पे 18 मिला था, यहाँ पर भी 18 था, नहीं रिपीट नहीं हुआ, तो हमें आगे कंटिन्यू रखना है। अब क्या करेंगे, तो अगला 0 भी लेंगे, अब ये वाला 0 हमें नीचे लेना पड़ेगा, ये वाला यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो ये 0 जब लेंगे यह बन जाएगा 240। अब हमें क्या करना है, वापस 42 का टेबल पढ़ना है, हमें 240 के बराबर या उससे छोटा आना चाहिए। ठीक है, उससे बड़ा नहीं, तो 42 1 ज़र 42, 2 ज़र 84, 3 ज़र 126, 42 4 ज़र 168, 42 5 ज़र 210, 42 6 ज़र क्या होगा 252 जो इससे बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 42 5 ज़र करना पड़ेगा, क्या है 210, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 42 5 ज़र 210, तो माइनस का साइन, 0 माइनस 0 कितना होगा आपका 0 रहेगा, 4 माइनस 1 आपका कितना हो जाएगा 3, 2 माइनस 2 आपका 0, तो हमारे पास क्या है 30 आया। तो अभी चेक करो क्या ये नंबर रिपीट हुआ है 30 कहीं पर, यहाँ पर देखो माइनस वाला छोड़ के आपको चेक करना है, 30 यहाँ पे हमें 24 मिला था, यहाँ पे 36 मिला था, यहाँ पे 12, यहाँ पे 18, नहीं कहीं भी रिपीट नहीं हुआ, तो अभी हमें आगे कंटिन्यू रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ हमें क्या करना पड़ेगा, अभी एक और 0 नीचे लेना पड़ेगा। ओके, तो हम ये वाला भी 0 नीचे ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है,
ये आपको एरो एग्जाम में बनाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप बनाओगे तो अच्छा है, नहीं बनाओ तो चलेगा, पेंसिल से बनाना रहता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो 0 यहाँ पर आ जाएगा नीचे, तो अभी क्या होगा 300 हो गया। अभी हमें टेबल पढ़ना है 42 का, 300 के बराबर है, इससे छोटा रहे। तो देखो 42 1 ज़र 42, 2 ज़र 84, 3 ज़र 126, 4 ज़र 168, 5 ज़र 210, 6 ज़र 252, 7 ज़र 294, 8 ज़र 336, जो 300 से बड़ा हो रहा है, तो हम 42 7 ज़र 294 रखेंगे, ठीक है। तो 42 7 ज़र क्या हो जाएगा हमारा 294। क्लियर। अब इसको माइनस करते हैं, चलो। अब देखो 0 तो माइनस होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 4 है, तो 0 बाजू वाले से जाएगा, 1 लेने, इसके पास भी नहीं है, बोलेगा रुको मैं अपने बाजू वाले से लेता हूँ, तो ये 3 के पास जाएगा, 3 इसको 1 देगा, ये बन जाएगा 10, ये 10 अपना 1 इसको देगा, तो ये क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका 6। अब देखो ये 0 ने क्या किया था, 3 से 1 लिया था, 10 बन गया था, फिर 10 में से 1 इसको दे दिया था, तो क्या बन जाएगा ये 9 बन जाएगा, तो 9 माइनस 9 0। अब देखो ये 3 ने अपना 1 इसको दिया था, जिससे ये 10 बना था, तो जब 1 इसको देगा तो खुद क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, तो 2 माइनस 2 0। अब देखो 6 कहीं रिपीट हुआ है क्या, 30 आया था, 24 36 12 18 नहीं, कहीं भी रिपीट नहीं हुआ, तो अभी हमें आगे भी कंटिन्यू रखना है, तो एक और 0 हमें नीचे लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो 0 है इसको नीचे ले लेंगे हम, ठीक है, इसको भी नीचे ले लेंगे यहाँ पर। देखो आपको दिखा नहीं, सॉरी, डिवीजन, आई होप आपको सब्ट्रैक्शन समझ में आया होगा, मैं थोड़ा वीडियो में आया नहीं है, फ्रेम में आया नहीं है, लेकिन देखो हमने किया क्या है मैं आपको बताता हूँ। 0 जो है, तो 0 इससे माइनस होता नहीं, तो 0 अपने बाजू वाले से गया 1 लेने, इसके पास भी नहीं था, ये अपने बाजू वाले के पास गया, तो 3 ने 1 इसको दिया, 10 बन गया। अब ये 10 जब बना, 1 अपना इसको देकर खुद 9 बन गया, और ये 10 बन जाएगा, तो 10 माइनस 4 आपका 6 आया, ये 9 बन गया था अपना 1 इसको देके, तो 9 माइनस 9 0, 3 ने अपना 1 इसको दिया था, खुद 2 बन गया था, तो 2 माइनस 2 0। क्लियर। उसके बाद हमने चेक किया कहीं भी 6 हमारा नहीं आ रहा है, तो हम रिपीट करने वाले हैं, तो अब ये वाला भी 0 हमारा नीचे आ जाएगा, कितना हो गया 60। अब 42 के टेबल में हमें क्या करना है, ऐसा नंबर जो 60 के बराबर है उससे छोटा, तो देखो 42 1 ज़र क्या है 42, 42 2 ज़र 84, जो बड़ा हो रहा है, तो हम 42 1 ज़र ही करेंगे, तो हम क्या करेंगे 42 1 ज़र क्या हम करने वाले हैं 42 42, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं, 0 माइनस 2 नहीं होगा, तो ये 6 से 1 लेगा, बन जाएगा 10, 10 माइनस 2 आपका हो जाएगा 8, 6 ने अपना 1 इसको दिया, बन गया 5, 5 माइनस 4 आपका हो जाएगा 1, तो हमें यहाँ पर क्या मिला 18 मिला, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्या है 18 आया ना, अब चेक करो थोड़ा ऊपर, कहीं 18 था क्या, यहाँ पे 6 था, 0 को छोड़ के आपको चेक करना है, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 30, देखो एक 0 नीचे लिया ना, उससे पहले 30 था, उसके बाद 24 था, 36 था, 12 था, 18 था, हाँ देखो यहाँ पे 18 आया, यहाँ पर 18 हमें मिला, मतलब कि अगर हम अभी इसके आगे कंटिन्यू किए, ये यही स्टेप रिपीट होके वापस हमें 18 मिलेगा, तो हमें अब रुक जाना है। ये क्या आ गया हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, इसे हम बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, अपना फाइनल आंसर लिख देंगे, वो कैसे लिखेंगे देखो कुछ इस तरीके से, हम यहाँ पर लिखेंगे अपना आंसर, अरे यहाँ पर हम लिखने वाले हैं द डेसिमल फॉर्म ऑफ, ऐसे आप लिख सकते हो, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 18/42 इज, कितना हमें मिला बताओ, हमें मिला है आपका क्या रहेगा डेसिमल फॉर्म, ये जो आपका ये आता है ना क्वेश्चन, इसको हम बोलते हैं, ये हमारा आंसर रहता है, ये डेसिमल फॉर्म हमारा रहता है, क्या है 0.428571, क्या हमें मिला है यहाँ पर लिखते हैं, हमें मिला है 0.42851, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है रिपीट होगा, देखो 18 आया, अगर यहाँ पे 0 आता तो हमें ये बार डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 18 आया हमें मालूम है अब रिपीट होने वाला है, तो इसलिए हम रुक गए, तो हमें यहाँ पर बार डालना पड़ेगा। क्लियर। अगर यही 0 आता ना तो हमें बार डालने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ गए आप। चलो अब चलते हैं अगले वाले सम पर, थर्ड में देखते हैं क्या दिया गया है हमें। तो अभी देखो यहाँ पर थर्ड में हमें क्या दिया गया है 9/14, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो देखो यहाँ पे नीचे क्या 14 है, ये हमारा डिवाइजर होता है जिसका हम टेबल लिखते हैं, नीचे वाला क्या रहता है ये नंबर को डिवाइड करता है, ऊपर वाला क्या रहता है डिविडेंड में रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो 14 का टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो देखो
2 to 20 का टेबल आपको याद रहना चाहिए एग्जाम में। अगर आपको जल्दी सारी चीज़ें सॉल्व करनी है, सारे सम सॉल्व करना है, तो इतना याद रहना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं याद है आप याद कर लो, मैं डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो 9 हमारा है, ये हम इसको लिखेंगे हमारा डिविडेंड में यहाँ पर, और हमारा जो 14 है ये आएगा डिवाइजर में, मतलब यहाँ पर आएगा। क्लियर। अभी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर देखो, वापिस हम 9 के आगे चलो 0 डाल लेते हैं, ओके, ताकि हमें जितने 0 लगेंगे हम उतने 0 नीचे लिखते जाएंगे। 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0। ये आपके ऊपर है, आप जितने 0 डालो, जितने यूज होंगे नीचे हम लोग वो 0 ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। पॉइंट के आगे जब कोई नंबर रहता है पॉइंट लगा के उसके आगे 0 लगाओ ना, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती हो नंबर की। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या इतने 0 में हमारा हो जाएगा सॉल्व या नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या आपका 14 है, यहाँ पर 9 है, तो क्या है 9 जो है 14 से छोटा है तो डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 14 0 जार 0 यहाँ पर करेंगे, माइनस उसको करेंगे, हमें क्या मिलेगा 9। अब देखो हमें क्या करना है, हमें हमारा सम आगे बढ़ाना है, हमें सॉल्व करते रहना है, तो उसके लिए हमें एक 0 नीचे लेना पड़ेगा। क्लियर। देखो 9 आया, वापस अगर हम 14 0 इधर करेंगे तो 9 9 नजर रहेगा ना, इसके लिए आगे कंटिन्यू करने के लिए हमें एक 0 नीचे लेंगे। लेकिन 0 नीचे लेने से पहले एक बीच में क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, तो हमें यहाँ पर पॉइंट डालना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये वाले 0 को नीचे ले सकते हैं, तो चलो लेते हैं इसको नीचे। अब ये क्या बन गया, 90 बन गया। अब 14 का टेबल आपको पढ़ना है, ऐसा नंबर जो इसके बराबर या इससे छोटा रहे, इससे बड़ा नहीं आए, ठीक है। तो देखो 14 का टेबल, 14 1 ज़र 14, 14 2 ज़र 28, 14 3 ज़र 42, 14 4 ज़र 56, 14 5 ज़र 70, 14 6 ज़र 84, 14 7 ज़र क्या हो जाएगा 98, जो इससे बड़ा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे 14 6 ज़र 84 रखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14 6 ज़र क्या हो जाएगा हमारा 84, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब इसको माइनस करते हैं, देखो 0 - 4 तो नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 0 बाजू वाले से 1 लेगा तो बन जाएगा 10, तो 10 - 4 कितना हो जाएगा 6, और ये 9 ने अपना 1 इसको दिया तो खुद बन गया 8, तो 8 - 8 आपका होगा 0। अब देखो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 6 बचा है तो हम दूसरा वाला 0 अब नीचे लेंगे। आपको क्या करना है, चेक करते रहना है क्या वो नंबर रिपीट हो रहा है, ऊपर वाले कोई भी जो रिमाइंडर आपके आते रहे। देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, नहीं यहाँ भी 9 है, तो रिपीट नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले 0 को भी नीचे ले लेंगे, ठीक है, इसको हम नीचे ले रहे हैं, तो ये क्या हमारा बन जाएगा 60, 0 नीचे आ गया। अब देखो हमें क्या करना, 14 का टेबल पढ़ना है, इसके बराबर है इससे छोटा नंबर, तो 14 1 ज़र 14, 14 2 ज़र 28, 14 3 ज़र 42, 14 5 ज़र 56, 14 6 ज़र 84 हो जाएगा, सॉरी 14 5 ज़र 70 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है 14 4 ज़र करना है, क्या होगा 56, तो यहाँ पे 14 4 ज़र कितना होगा 56। इसको अभी हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो 0 - 6 नहीं हुआ तो ये 6 से 1 लेगा बन जाएगा 10, तो 10 - 6 आपका होगा 4, और ये 6 अपना 1 इसको देके बन गया था 5, तो 5 - 5 हो जाएगा 0। अब देखो 4 जो हमारा नंबर आया, तो ऊपर कहीं भी ये माइनस वाला नंबर छोड़ के आपको ये वाला चेक करना है, तो कहीं भी हमारा 4 रिपीट हुआ है क्या, यहाँ पर देखो 6 आया था, जब हमने इसको माइनस किया तब 6 मिला था, उसके ऊपर जाओगे हमने जब माइनस किया था हमें 9 मिला था, नहीं रिपीट नहीं हुआ है। तो अभी क्या करना है, हमें वापस 0 को नीचे लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो 0 है हमारा, इसको नीचे ले लेंगे हम, ओके। हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं 0। अब वापस 14 का टेबल पढ़ो, 40 के बराबर है, उससे छोटा, उससे बड़ा नंबर नहीं है, तो 14 1 ज़र 14, 14 2 ज़र 28, 14 3 ज़र 42, जो इससे बड़ा हो रहा है, तो 14 2 ज़र क्या करेंगे हम 28 रखेंगे, तो यहाँ पे आपका आएगा 14 2 ज़र 28, ठीक है। इसको माइनस करते हैं, 0 - 8 नहीं होगा, तो ये 0 अपने बाजू वाले से उधारी मांगेगा, तो ये 4 अपना 1 इसको देगा, बन जाएगा 10, 10 - 8 कितना हो जाएगा 2, और 4 ने अपना 1 इसको दिया, ठीक है, तो ये कितना बन गया था 3, तो 3 - 2 आपका कितना होगा 1, ओके। अब देखो 12 हमें मिला है, तो 12 कहीं रिपीट हुआ था क्या, देखो यहाँ पे 4 आया था, 0 को छोड़ के देखना आपको, यहाँ पे 4 आया था, यहाँ पे 6 आया था, यहाँ पे 9 नहीं रिपीट नहीं हुआ है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला 0 हमें नीचे लेना पड़ेगा, मतलब ये वाला 0 आपको नीचे लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलो अभी हम अगला 0 भी नीचे ले लेते हैं।
अब क्या बन गया 120। आपको 14 का टेबल पढ़ना है जो इसके बराबर या इससे छोटा है, इससे बड़ा ना है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर एक काम किया है, मैंने टेबल लिख दिया है रफ वर्क में, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। आप साइड में देख सकते हो, आप लर्न कर लेना लेकिन टेबल, हाँ क्लियर। तो देखो 14 का टेबल हमें पढ़ना है, तो 14 ये देखो हम 14 5 ज़र तक देखे थे, 70 हो रहे हैं, 14 6 ज़र 84, 7 ज़र 98, 8 ज़र 112, अभी भी इससे छोटा है, 14 9 ज़र 126 जो इससे बड़ा हो गया। तो एक नंबर पीछे चलो, 14 8 ज़र 112 ये वाला हम लेंगे, 14 8 ज़र 112, क्लियर। अब इसको माइनस करते हैं, 10 माइनस 0 माइनस 2 तो होगा नहीं, तो ये अपने बाजू वाले से उधारी लेगा, ये 1 इसको देगा, तो ये बन जाएगा 10। तो 10 माइनस 2 आपका कितना होगा, 10 माइनस 2 होगा 8, और ये 2 ने अपना 1 इसको दिया था तो खुद 1 बन गया, 1 माइनस 1 आपका होगा 0, यहाँ भी 1 माइनस 1 आपका होगा 0, ठीक है, समझ गए आप। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। अब देखो आपको चेक करना है कि जो 8 हमें मिला है क्या ये कहीं पर भी रिपीट हुआ है। देखो यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 12 था, 0 0 छोड़ के, हाँ यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 12 था, ये माइनस वाला भी आपको नहीं काउंट करना है, सिर्फ जो ये ऊपर वाला है, ठीक है, जो हमारा रिमाइंडर हर बार मिल रहा था। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, नहीं हमारा कहीं भी रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक और 0 नीचे ले लेते हैं फिर, मतलब कि हमें अब ये वाला 0 नीचे लेना पड़ेगा, ठीक है। ये वाले 0 को हम नीचे ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, ठीक है। अभी हमें वापस टेबल पढ़ना है 14 का, इससे छोटा या इसके बराबर नंबर है, बड़ा नहीं है। तो देखो 14 6 ज़र हमने देखा था कितना 84 हो रहा था, जो इससे बड़ा हो रहा है, तो हम 14 5 ज़र रखेंगे 70। तो हम क्या करने वाले यहाँ पर 14 5 ज़र 70, इसको माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 0 आपको मिलेगा, 8 माइनस 7 आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब 10 कहीं रिपीट हुआ था क्या, देखो यहाँ पे 8 आया था, यहाँ पे 12, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, नहीं 10 भी रिपीट नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ हमें क्या करना पड़ेगा, एक और 0 नीचे लेना पड़ेगा। तो चलो एक और 0 नीचे ले लेते हैं, जब तक रिपीट ना हो या तो रिमाइंडर आपको 0 ना आए तब तक आपको रिपीट करते रहना पड़ेगा। अब ये वाला हमने 0 नीचे ले लिया, तो हमारा ये बन गया 100। 14 का टेबल जो 100 के बराबर इससे छोटा हो, तो देखो 14 6 ज़र हमने देखा था 84, 14 7 ज़र 98, 14 8 ज़र 112, 100 से बड़ा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 14 7 ज़र पे जाएंगे 98, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 14 7 ज़र क्या हमें मिला था 98, देखो यहाँ पर है ना। अब इसको माइनस करते हैं, चलो 0 माइनस 8 तो होगा नहीं, तो हम क्या ये 0 क्या करेगा, बाजू वाले से उधारी मांगने जाएगा, बोरो करने, ये बोलेगा मेरे पास भी नहीं, रुको मैं अपने बाजू वाले से बोरो करता हूँ, इससे लेगा 1, तो ये 1 जब अपने इसको देगा तो खुद बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 10। अब 10 बन गया ये, अब ये अपना 1 इसको देगा, तो ये 10 में से 1 देगा तो खुद बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10, समझे। अब 10 माइनस 8 क्या होगा आपका 2 होगा, 9 माइनस 9 आपका क्या होगा 0 होगा, और ये 1 ने अपना इसको 1 देगा खुद 0 बन गया था, तो यहाँ भी 0 हो गया, क्लियर, समझ गए आप। अब देखो अब चेक करो क्या 2 रिपीट हुआ था कहीं पर, देखते हैं चलो। यहाँ पे तो हमें क्या मिला था, 0 छोड़ के अगर देखोगे 1 0, तो हमें 10 मिला था, उससे पहले जाओ 8 मिला था, 12 मिला था, 4 मिला था, 6 मिला था, 9, तो कहीं भी 2 हमें नहीं मिला था, तो हमें अभी भी कंटिन्यू रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाले 0 को भी नीचे ले लेंगे। अभी मुझे लग रहा है हमें और 0 की ज़रूरत पड़ने वाली है, इतने 0 में नहीं हो तो एक और 0 डालना पड़ेगा। आप जितने 0 चाहो डाल दो, जितने यूज़ है आप यूज़ करके सम खत्म कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपने ज़्यादा 0 डाल दिया, कम 0 डाल दिया कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसा नहीं। पॉइंट के आगे 0 आप जितना चाहो उतना डाल सकते हो। तो अब देखो ये वाला 0 नीचे है। अब 14 का टेबल 20 के बराबर है, उससे छोटा हो बड़ा ना हो, तो 14 2 ज़र 28 ही उससे बड़ा हो जाएगा। 14 2 ज़र हम करेंगे तो उससे बड़ा हो रहा है, तो हम 14 1 ज़र 14 रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा आएगा 14 1 ज़र 14, ठीक है। तो माइनस करते हैं, 0 माइनस 4 नहीं होगा तो इससे 1 लेगा, ये बच जाएगा 10, 10 माइनस 4 आपका होगा 6। अब यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है आपका 2, इसमें 1 अपना इसको दिया खुद बन गया था 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। अब देखते हैं क्या 6 कहीं पर रिपीट हुआ था, चेक करते हैं। आपको 0 0 छोड़ देना सबके आगे, जो एक्स्ट्रा 0 रहेगा वो छोड़ना है, और ये माइनस वाला नहीं देखना है। तो 6 हमें यहाँ पे 2 मिला था, यहाँ पे 10 मिला था, यहाँ पे 8, यहाँ पे 12, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, हाँ ये देखो यहाँ पे 6 हमें मिला था, फिर हमने 0 नीचे लिया था। तो मतलब कि अब अगर हम इसके आगे 0 डाल के कंटिन्यू करें तो यही स्टेप वापस पूरा रिपीट होगा, वापस हमें 6 मिलेगा, फिर वापस इसे हम घूमते रहेंगे।
तो हमें यहाँ पर रुक जाना है। इसका मतलब ये वाला जो हमारा रैशनल नंबर है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, मतलब कि ये रिपीट होता रहेगा, इसका जो ये नीचे का रिमाइंडर है जीरो नहीं आएगा। क्लियर हो गया, समझ गया आप? तो हमारा यहाँ पर सम एंड होता है। अब हमें क्या करना है, अपना फाइनल आंसर लिख देना है। कैसे लिखेंगे हम, मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर ध्यान से। यहाँ पर लिखेंगे आंसर, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि द डेसिमल, ऐसे आप लिख सकते हो एग्जाम में, ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन आएगा आपका। द डेसिमल फॉर्म ऑफ 9/14 इज, क्या हमें मिला था, हमारा डेसिमल फॉर्म क्या है, ये जो आपका क्वेश्चन आता है ये डेसिमल फॉर्म रहता है आपका। तो 0.6428571, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, यहाँ पे इज 0. क्या था, 642 और आगे क्या था 8571, 8571। अभी देखो आपको इसके ऊपर बार डालना पड़ेगा, बार, क्योंकि ये वाला हमारा जो सम है इसमें रिमाइंडर जीरो नहीं आया है, ये वापस ऐसे घूमते जाएगा, हम सॉल्व करते रहेंगे। तो ये 6 आया ना, देखो यहाँ भी 6 आया था, तो जीरो डाल के करेंगे वापस हम यहीं पर पहुंच जाएंगे। इसके लिए ये हमारा जो है, इसको हम इसके लिए नाम दिए ना नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, तो हमें इसके ऊपर बार डालना पड़ेगा जो हमारा डेसिमल फॉर्म में आंसर है। क्लियर, एकदम सिंपल था कि नहीं? चलो अभी चलते हैं फोर्थ वाले पर, देखते हैं फोर्थ में हमें क्या दिया गया है। यहाँ पर हमें दिया गया फोर्थ में 103/5, ये हमारा है रैशनल नंबर। हमें क्या करना है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है। तो अभी देखो 5 से हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब 5 का टेबल तो लिखने की जरूरत है नहीं, इतना तो आपको याद होगा, मुझे मालूम है, आप लोग स्मार्ट हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं हमारा 103 क्या है, ये हमारा है डिविडेंड जो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और ये जो हमारा है 5 क्या हमारा डिवाइजर है, यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, चलो। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, पॉइंट लगा के ज़ीरो लगा देते हैं, ठीक है। मैंने एक ज़ीरो लगा दिया है, देखते हैं कितने ज़ीरो की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा ज़ीरो की ज़रूरत पड़ी तो हम ज़्यादा लगा लेंगे। अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास नंबर है 1, देखो 5 से छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम एक और ले लेंगे, ये बन जाएगा 10। देखो आपको कब जीरो लगा के पॉइंट लगाना पड़ता है, जब आप पॉइंट के इधर वाला जीरो लेते हो, क्योंकि अभी देखो ये साथ में है ना, पॉइंट और बीच में नहीं है, तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं, हमें कोई जीरो लगाना है, पॉइंट लगाने की ऊपर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने ले लिया 10 को। अब चलो 5 का टेबल पढ़ो, जो 10 के बराबर है उससे छोटा नंबर है उससे बढ़ाना है। तो जो 5 1 5, 5 2 10, तो देखो डायरेक्ट हमें मिल गया 5 2 10। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 2 10, ठीक है। तो इसको माइनस करते हैं। अब देखो क्या होगा, 0 - 0 0 होगा, 1 - 1 0 होगा, ठीक है, हो गया। अब देखो अब क्या होगा, ये 3 नीचे आएगा, तो 3 को नीचे लेते हैं। अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, ये 3 5 से छोटा है तो डिवाइड तो नहीं हो पाएगा ये। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले 5 0 0 करेंगे हम, ठीक है। तो माइनस का साइन, अब 3 - 0 क्या होगा, 3 रहेगा, ओके। एक बार ऐसे हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब देखें, पहले देखो एक बार आपको ऐसे करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ से ऊपर से एक नंबर नीचे लिए और वो नंबर इससे छोटा है तो आपको 0 0 करना है, फिर वो नंबर को नीचे लेना और ऊपर भी 0 आपको डालना है। 5 0 0 करोगे, ऐसे कोई भी नंबर हो सकते हैं। उसके बाद अब आप एक वाला 0 नीचे ले सकते हो, लेकिन उससे पहले क्या, बीच में पॉइंट जो है वो पॉइंट भी ऊपर डालो, पॉइंट ऊपर डाल दिया। अब ये वाले 0 को आप नीचे ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इस वाले 0 को नीचे ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अभी 30 बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, 5 का टेबल पढ़ना है जिसमें 30 के बराबर या उससे छोटा नंबर है, उसे बढ़ाना है। तो देखो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 क्या आएगा आपका 25, और 5 6 क्या हो जाएगा 30, 5 6 30। तो मतलब कि इसके बराबर हमें नंबर मिल गया, उसके आगे जाना ही नहीं पड़ा। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे, हमें मिल रहा है 5 6 30, यहाँ पे 3 0 30, माइनस का साइन डाल दो, 0 - 0 0, 3 - 3 इज 0। तो ये देखो 0 आएगा रिमाइंडर में। यहाँ पर हमारा ये सम जो है एंड हो गया, रैशनल नंबर का हमें डेसिमल फॉर्म मिल गया है, ठीक है। अगर यही नंबर हमारा क्या आता, जो समझ लो 0 नहीं आता, तो हमें चेक करते रहना पड़ता है कि कोई नंबर रिपीट हुआ है, तो वहाँ पर हम रुकते।
ठीक है, 0 आ गया। अभी देखो ये मैंने क्या किया है, मैंने नेगेटिव साइन नहीं लिया था, हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, माइनस में था, नेगेटिव साइन में था, हमने यहाँ पर लिया ही नहीं है। तो हमें सिंपली क्या करना है, इसीलिए मैंने नहीं लिया है। आप माइनस हटा के सॉल्व करो, इसे सॉल्व करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसके सामने माइनस डाल के फाइनल आंसर लिखना है, तो वही आपका आंसर रहेगा। अगर आपको कभी भी ऐसे माइनस में ना सॉल्व करना बोला, आप सिर्फ इसको सॉल्व करो प्लस के जैसे, फिर लास्ट में जो फाइनल आंसर है उसके सामने माइनस डाल दो। तो देखो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 103/5 इज -20.6, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है, -20.6 इस तरीके से आपको लिखना था। तो देखो आप बोलोगे इसके ऊपर बार क्यों नहीं डाला है, क्योंकि इसका फाइनल आंसर जो है वो 0 में आ गया, रिमाइंडर 0 आया हमारा, इसका जो फाइनल ये रिमाइंडर है 0, अगर ये रिमाइंडर 0 ना रह के रिपीट वाला नंबर आता तो हम इसके ऊपर बार डालते, समझे आप। चलो अभी चलते हैं फिफ्थ वाले पर। तो यहाँ पर देखो आपको फिफ्थ में क्या दिया गया, जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट वाला सम है, यहाँ पर है -11/13, ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर है। अभी आपको क्या करना है, इसका डेसिमल फॉर्म निकालना है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये हमारा क्या है, डिविडेंड है, तो ये 11 यहाँ पर आया, जो नीचे रहता है वो डिवाइजर रहता है, तो यहाँ पर आता है वो। और देखो हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट लगा के 0 डाल लेते हैं, जितने 0 लगेगा उतना हम यूज़ कर लेंगे। तो चलो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 0 डाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये देखो 13 11 है, बहुत बड़ा जाने वाला है, मुझे पता है कितने 0 डालना है। अगर देखो आपको नहीं भी मालूम नहीं रहे ना कितना 0 डालना है, अब पॉइंट डाल के एक 0 सिर्फ डालो, आगे आगे सॉल्व करते जाओ, जितने 0 लगेंगे उतने उतने बढ़ाते जाओ और नीचे नीचे लेते जाओ 0, सिंपल, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको अच्छे से समझे, इसके लिए साइड में मैंने टेबल भी लिखा, आप वीडियो में साथ साथ टेबल भी देख सकते हो। लर्न रहना आपको ज़रूरी है, 2 to 20 टेबल, उसके ऊपर आया तो आप इसे साइड रफ वर्क में लिख लो, लेकिन आपको अगर ऐसा भी टेबल आया 13 का 8 का 9 का, तो भी आप साइड में लिख लो, आपको बार बार टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप साइड में देख सकते हो, ठीक है, रफ वर्क में लिख लेना। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर आप देखोगे ये जो 13 है, ये हमारे पास यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 11 है, तो क्या है, ये हमारा 11 जो है 13 से छोटा है। हम तो क्या करेंगे, सबसे पहले जब देखते हैं कि हमारे पास छोटा नंबर है और उसके पास और कुछ है नहीं, पॉइंट आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, 13 0 0 पहले करते हैं, 0 ऐसे कर देते हैं, तो इसको माइनस करेंगे, तो 1 - 0 1 होगा, 1 - 0 1 होगा, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये वाले 0 को नीचे लेंगे, लेकिन उससे पहले पॉइंट बीच में आ रहा है, तो इसको ऊपर पॉइंट को डाल देते हैं। अब इसके बाद हम ये वाले 0 को नीचे ले लेते हैं, क्लियर। तो ये 0 नीचे आ गया। अब ये क्या बन गया, 110 बन गया। 13 का टेबल पढ़ो, इसके बराबर यह इससे छोटा नंबर है, तो देखो 13 1 13, 2 26, 13 3 39, 4 52, 5 65, 6 78, 13 7 91, 13 8 104, अभी भी इससे छोटा है, 13 9 117, इससे बड़ा हो गया, तो हम एक नंबर पीछे चलते हैं, 13 8 104, ये हम करेंगे। तो 13 8 104, इसको माइनस करते हैं। अब देखो 0 - 4 होगा नहीं, तो ये अपने बाजू वाले से 1 लेगा, तो ये बन जाएगा 10, 10 - 4 होगा 6, और 1 इसको दे दिया था इसने अपना, तो खुद बन गया 0, तो 0 - 0 0, 1 - 1 0, ठीक है। अब ये नंबर रिपीट तो अभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि अभी हम एक ही नंबर किए हैं। तो देखो 11 था हमारा ऊपर, अभी 6 आया है, हमें चेक करना है, या तो रिमाइंडर 0 आ जाए या तो रिपीट हो, ये दो में से एक होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक और 0 हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नंबर ना रिपीट हुआ है ना रिमाइंडर 0 है। इसको नीचे ले लिया हम, तो क्या बन गया, 60 बन गया। वापस 13 का टेबल, इसके बराबर इससे छोटा हो, तो 13 1 13, 32 26, 3 39, 13 4 52, 13 5 65, इससे बड़ा हो रहा है, 13 4 52 हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 13 4 52 रखेंगे, तो माइनस करते हैं, 0 - 2 नहीं होगा, तो ये 1 6 से 1 लेकर बन जाएगा 10, तो 10 - 2 आपका होगा 8, और 6 अपना 1 इसको देके बन गया था 5, तो 5 - 5 हो जाएगा आपका 0, क्लियर। अब 8 आया, क्या रिपीट हुआ है 8 कहीं पर, देखो 0 को छोड़ के आपको देखना है, और ये माइनस वाला नंबर नहीं देखना है। तो यहाँ पे हमें 6 मिला था और यहाँ पे 11 था हमारा, तो मतलब कि कहीं भी रिपीट नहीं हुआ है, तो हमें एक और 0 नीचे लेना पड़ेगा। तो चलो लेते हैं, जब तक रिपीट नहीं होता है या रिमाइंडर 0 ना आता है। तो इसको भी हम नीचे ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ये 80 बन गया। अब वापस आपको क्या करना है, 13 का टेबल पढ़ो, 80 के बराबर है, उससे छोटा नंबर आए, तो 13 5
तक क्या आ रहा है 65 आ रहा है, फिर 13 6 ज़र क्या आ रहा है 78 आ रहा है, 13 7 ज़र क्या आ रहा है 91 आ रहा है, इससे बड़ा हो रहा है। उससे पीछे चलो 13 6 ज़र क्या 78, इससे छोटा है। तो हम 13 6 ज़र करने वाले हैं, क्या रहेगा 13 6 ज़र आपका हो जाएगा 78, यहाँ पर 78 माइनस करते हैं। अब देखो 0 माइनस 8 नहीं होगा तो ये 8 से 1 लेगा, बन जाएगा 10, 10 माइनस 8 आपका हो जाएगा 2, ठीक है। और 8 ने अपना 1 इसको दिया था खुद बन गया 7, तो 7 माइनस 7 आपका होगा 0। क्लियर। अब 2 कहीं रिपीट हुआ था क्या, चेक करो। यहाँ पे देखो 0 को छोड़ना है, जो आपने नीचे लिया वो वाले 0 को छोड़ के देखना है। तो देखो ये 2 यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 11 था, तो मतलब रिपीट नहीं हुआ। तो वापिस एक और 0 नीचे लेना पड़ेगा हमें। चलो एक और 0 नीचे ले लेते हैं हम, ये वाला ले लिया हमने, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, एक और 0 नीचे आ गया, ओके। तो हो गया 20। अब देखो 13 का टेबल आपको पढ़ना है, इसके बराबर या इससे छोटा नंबर है उसे बढ़ाना हो। तो देखो 13 1 13, 13 2 26, 13 2 करोगे तभी उससे बढ़ा रहा है। तो हमें क्या करना है 13 1 13 रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 13 1 13, इसको माइनस करते, 0 माइनस 3 नहीं होगा तो 1 2 से अपना 1 लेगा, ये बन जाएगा 10, 10 माइनस 3 आपका होगा 7। अब देखो यहाँ पे इस 2 ने अपना 1 इसको दिया था, खुद बन गया 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। अब देखो 7 कहीं रिपीट हुआ था क्या, यहाँ पे हमें 2 मिला था, यहाँ पे हमें 8 मिला था, यहाँ पे हमें 6 मिला था, यहाँ पे 11, तो 7 भी कहीं रिपीट नहीं हुआ। तो हमें एक और 0 नीचे लेना पड़ेगा। तो चलो एक और 0 नीचे ले लेते हैं हम, ये वाला 0 हमें यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा 70। अब देखो आपको क्या करना है, वापस 13 का टेबल पढ़ना है, इसके बराबर या इससे छोटा नंबर है। तो यहाँ पर देखो 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, इससे बड़ा हो रहा है। तो 13 5 65 हमें रखना है। तो चलो 13 5 हम कर देते हैं 65, यहाँ पर हमारा आ गया। अब इसको क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो 0 माइनस 5 नहीं होगा, तो ये 7 से 1 लेगा, बन जाएगा 10, तो 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा 5। 7 ने अपना 1 इसको दिया, खुद बन गया 6, तो 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा आपका 0। अब 5 कहीं रिपीट हुआ था, चेक करो, यहाँ पे 7 आया था, 0 को छोड़ के, जो हम नीचे लिए उस 0 को छोड़ के, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 11, नहीं कहीं भी 5 नहीं आया। तो क्या करना पड़ेगा अभी हमें, वापिस एक और 0 नीचे लेना पड़ेगा। तो चलो ये वाले 0 को भी हम नीचे ले लेते हैं, ओके। ये वाला 0 अभी हमारा यहाँ आ जाएगा। तो अब देखो ये 0 यहाँ पर आया, तो क्या बन गया 50 बन गया। अब हमें क्या करना है, वापस वही करना है, 13 का टेबल पढ़ो, 50 के बराबर इससे छोटा है। तो 13 1 13, 2 26, 3 39, 13 4 52, 13 4 क्या हो रहा है 52 हो रहा है, जो इससे बड़ा हो रहा है। तो हम 13 3 39 रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 13 3 39, तो इसको माइनस करते हैं। अब देखो 0 माइनस 9 तो नहीं होगा, तो ये 5 से 1 लेगा, तो 10 माइनस 9 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 10 माइनस 9। और देखो 5 ने 1 अपना इसको दिया था, तो 4 बन गया, तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1। अब चेक करो क्या ये 11 आपका कहीं रिपीट हुआ था, नहीं हुआ, तो हमें वापस कंटिन्यू रखना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 11 के ऊपर जाओ, यहाँ पे 5 मिला था, यहाँ पे 7 मिला था, यहाँ पे 2 मिला था, यहाँ पे 8 मिला था, यहाँ पे 6 मिला था, यहाँ पे 11, हाँ देखो ये रहा 11। तो मतलब कि हमें 11 एक बार मिल चुका है। अगर हम इसको कंटिन्यू रखें, इसके आगे 0 लगाए, जैसे इसके आगे 0 लगाए, हम करते 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 वापस यहीं पर आएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, मतलब कि ये रिपीट होता रहेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर अपना सम जो है एंड करेंगे। यहाँ पर हमें जो मिला है रैशनल नंबर जो हमारा है उसका डेसिमल फॉर्म मिल गया है। क्लियर। तो चलो अभी फाइनल आंसर हमें लिखना है, वो कैसे आप लिखोगे वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है, लिख दिया हमने। अब हमें क्या लिखना है कि द डेसिमल फॉर्म ऑफ -11 अपॉन 13, क्या -11 अपॉन 13, ये देखो यहाँ पे -103 अपॉन 5 था, मैं लिखना भूल गया क्वेश्चन में। -11 अपॉन 13 इज, देखो मैंने आपको पिछले सम में जैसे कि बताया था, आपको अगर नेगेटिव में है, आपको पूरा नेगेटिव को भूल जाओ, पूरा सम ऐसे ही सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर जो आएगा उसके आगे माइनस का साइन लगा दो, ठीक है। तो हमने पूरा सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या मिला है 0.846153,
हमें क्या करना है, इसके आगे खाली ज़ीरो लगा देना है, ज़ीरो बोलूँ सॉरी, इसके आगे खाली माइनस लगा देना है। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो माइनस 0.846153 ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी क्योंकि आपको जैसे कि मालूम है ये हमारा रिपीट वाला है, तो हम इसके क्या करते हैं, इसका जो फाइनल आंसर रहता है डेसिमल फॉर्म को ऊपर हम बार लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे आपको बार लगाना ज़रूरी है। अगर वही टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म रहता तो आपको ये ये जो बार है लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। समझ गए आप, एकदम सिंपल था कि नहीं। चलो अभी हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पर हमारा वीडियो जो है एंड होता है। आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगर आपका एग्जाम आए, आपका एग्जाम हो, आपका टेस्ट हो, तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।